डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। लास्ट वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया था। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसमें बोर्ड में हर साल हमको एक क्वेश्चन मिलता है। मतलब जो क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड है और उस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है, तो उस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, तो इनको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो कैसे करेंगे और उसके लिए क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर देयर। सब मिला के 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें 3 ऑपरेशन रो वाइज होते हैं और 3 ऑपरेशन कॉलम वाइज होते हैं। 3 ऑपरेशंस रो वाइज एंड 3 ऑपरेशंस कॉलम वाइज। तो स्टार्ट करते, मैंने यहाँ पे सभी के साथ 3 ऑपरेशन लिखे हुए हैं, लेकिन 3 का मतलब 6 है, क्योंकि जो 3 लिखे हैं उसमें 3 कॉलम के भी हैं और 3 रो के भी हैं। हर एक में 2 ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन कहता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, यानी हम एक मैट्रिक्स में किसी भी 2 रो का इंटरचेंज कर सकते हैं या 2 कॉलम का इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स हैं, यानी रो का इंटरचेंज रो में होगा और कॉलम को इंटरचेंज कॉलम में करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिख दी और मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई किया है R2 इंटरचेंज्ड बाई R3। ध्यान दें, यहाँ पे इंटरचेंज करने का सिंबल यहाँ पे दोनों तरफ एरो होता है, R2 इंटरचेंज्ड बाई R3, यानी R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, यानी आपस में बदल दिया। तो चेक करिए आप, मैंने R2 को R3 से बदल दिया है, यानी ये यहाँ पे ले आए हैं और ये यहाँ पे ले गए हैं। तो ये इंटरचेंजिंग की प्रॉपर्टी पहली है। इसी तरीके से आप कोई भी रो को किसी भी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, एक रो की इंटरचेंज की और एक कॉलम की इंटरचेंज की। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ नॉन जीरो स्केलर। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के, मैट्रिक्स के किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स में किसी एक नॉन जीरो स्केलर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आर आई बना है, आर आई का फॉर्मेशन होता है कैसे, के टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आर आई में। इसी तरह सी आई इज फॉर्म्ड बाई मल्टीप्लाइंग के टाइम्स विथ सी आई। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मैट्रिक्स लिए है ए, मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ R2 इक्वल्स टू 3R2। R2 फॉर्म्स 3R2। R2 कब बन रही है, जब R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी फॉर्मेशन हो रहा है। R2 को अब न्यूली कैसे फॉर्म किया है, 3 टाइम्स ऑफ R2 से। तो R2 हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 0 1 2, और मैंने यहाँ पे R2 अब क्या बना दी है, 0 3 6, यानी 1, इसमें 0 में 3 का मल्टीप्लाई किया 0 आया, 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया 3 आया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया 6 आया। सिमिलरली हम किसी भी कॉलम में भी ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है कि एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर के। यानी आप इसमें एक कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक ऑपरेशन है कि आप रो का फॉर्मेशन कर सकते हैं सेम रो में के टाइम्स किसी अदर रो का मल्टीप्लाई करके, किसी अदर रो में किसी एक स्केलर क्वांटिटी के का मल्टीप्लाई करके आप उसी सेम रो में ऐड करके एक न्यू रो फॉर्म कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स ये दी गई है, या मैं यहाँ पे लिख दूँ कि R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 2R2। तो मैंने क्या क्या चेंजेस किए, मैंने R1 को कैसे बनाया, मैंने R1 को बनाया है R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 का मल्टीप्लाई करके। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रखी है, ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज ये हैं। मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ R3 इक्वल्स टू R3 प्लस 2R1, यानी R3 में क्या ऐड कर रहा हूँ मैं R3 में ऐड कर रहा हूँ R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी रो 3 बन रही है, रो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 1। तो मैंने यहाँ पे चेक करिए R3 में ऐड किया है 2 टाइम्स ऑफ R1, आप चेक कर लीजिए, 0 प्लस 2 इंटू 2 क्या बना 4,
और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखने हैं आपको। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या है, तो देखते हैं इसका यूज़। तो यूज़ क्या है इन 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन को और 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप या तो रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या फिर कॉलम वाइज। आप ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक मैट्रिक्स उठाई और उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रो के किए और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के किए। अगर आपने ऑप्ट किया है रो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द होल प्रोसेस, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे। एंड इफ यू हैव ऑप्टेड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देन थ्रू आउट द होल मैट्रिक्स यू विल कंटिन्यू द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़ तो ये। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, यूज़ के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 3 1 2, और एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -3 -1 2। मैं यहाँ पे a इंटू बी कर रहा हूँ, तो मैंने इसको रफ में पहले से ही प्रोडक्ट करके रख रखा है यहाँ पर a इंटू बी का, तो मुझे मिला ये 1 0 0 1। आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने b इंटू ए किया तो मुझे फिर से प्रोडक्ट मिला 1 0 0 1, और मैं सरप्राइज था कि a इंटू बी का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है ऑर्डर 2 की, और b इंटू ए के प्रोडक्ट में भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है ऑर्डर 2 की। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर। इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन, जहाँ पे एन आपको पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता रहा है, यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन, ऐसी कंडीशन में मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ A and vice versa also. अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि B A का इन्वर्स है, यानी हम लिख सकते हैं A का इन्वर्स B है, ए का इन्वर्स बी है। तो मैट्रिक्स के भी इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से हम इन्वर्स तो हम जानते हैं कि फंक्शन के इन्वर्स होते हैं, तो इसी तरह मैट्रिक्स के भी इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बात ये आ रही है कि हमने ये प्रॉपर्टीज़ या ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ने हैं। हमने ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज और कॉलम वाइज इसीलिए पढ़ने हैं कि हम किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकें। अब आप कहेंगे कि किस प्रोसेस के थ्रू इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहली चीज़ ये कि इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट। अब आपका सवाल होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में a इंटू बी करेंगे और हो सकता है b इंटू ए डिफाइन ना हो या b इंटू ए एग्जिस्ट ना करे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, आपकी बोथ द मैट्रिक्स a एंड b मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दिमाग में ये बात फिट कर लीजिए कि इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब दो तरीके हैं हमारे पास, रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एक रो ट्रांसफॉर्मेशन है और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। अब करना कैसे है और क्या चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं ए एंड बी, वो चीज़ तो दोबारा से हो जाएगी। आप ये समझिए आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है, सपोज करिए 3x3 की,
और आप अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप इस मैट्रिक्स को लिखेंगे A इक्वल्स टू आई ए। अब सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है कि A इक्वल्स टू आई ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना, A इक्वल्स टू आई ए। और इस प्रोसेस को हम इस प्रोसेस में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कहाँ कहाँ लगाएंगे। अब जब A इक्वल्स टू आई ए है तो इस प्रोसेस को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे I इक्वल्स टू बी ए ना आ जाए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि आपके पास होगा A इक्वल्स टू ए आई। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं, आई का प्रोडक्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अलग होगा और रो ट्रांसफॉर्मेशन में अलग होगा। इसका कारण ये है कि यहाँ पे आई ए का प्री मल्टीप्लायर है और यहाँ पर आई पोस्ट मल्टीप्लायर है, और इस प्रोसेस को आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपको आई इक्वल्स टू ए बी ना मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपका जब ये आई को ए इक्वल्स टू आई ए है और आई इक्वल्स टू बी ए है तो इसमें बी ए का इन्वर्स है और इसमें ए बी का इन्वर्स है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कब कौन किसका इन्वर्स निकलेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन प्री मल्टीप्लायर है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कौन पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर का आपको याद रखना होगा कि कब आपको प्री मल्टीप्लाई करना है और कब आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो 1 2 2 -1 है एंड वी नीड टू फाइंड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एग्जाम में वो आपको हो सकता है ये बता भी दें कि आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अब देखिए मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हर मैट्रिक्स का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं और एक कंडीशन वहाँ पे भी आती है जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो कंडीशन पहले मैं आपको बता दूँ। अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते समय ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन if all the elements of any row or column become 0, तो ऐसी कंडीशन में इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस चीज़ को आप बहुत दिमाग में रखिएगा कि ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है ये A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 2/2 और हमने यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम 2/2 मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, इसके बाद 3/3 की मैट्रिक्स लेके चलेंगे और 3/3 तक की ही मैट्रिक्स को बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। 2/2 की भी पूछ ली जाती है इन्वर्स का और 3/3 का भी इन्वर्स पूछा जाता है। तो देखते हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल्स टू आई ए। याद रहे यहाँ पे I2 इज प्री मल्टीप्लायर।
अब इस प्रोसेस को हमें कब तक रिपीट करना है, देखिए अब कॉन्सेप्ट्स पे आइए। इस प्रोसेस को हमें कब तक रिपीट करना है, हम यहाँ पे इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक i इक्वल्स टू बी ए ना बन जाए। यानी आप ध्यान दीजिए, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो a था क्वेश्चन में, और आपको इसे क्या बनाना है, आपको इसे ट्रांसफॉर्म करते करते इसको आइडेंटिटी बना देना है 2 ऑर्डर की। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बना देना है b, और ये एज इट इज़ कॉपी चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। तो शुरू करते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पे a लिख लेना है। a कितना दिया है, 1 2 2 -1। i 2 ऑर्डर की सभी को मालूम है, 1 0 0 1, और ए हम सभी को मालूम है। यहाँ पर ए नहीं लिखना है दोबारा, तो क्यों बार बार लिखा जाए उसको ए, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, ए को ए ही लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की भी एल्गोरिथम है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसे 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है। आपको क्या बनाना, आइडेंटिटी बनानी ना इस तरफ, आपको इस तरफ क्या बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी कब बनेगी, जब ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। तो ये इसका एल्गोरिथम है, पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को 1 बनाओ, और उस कॉलम में दूसरा एलिमेंट 0 बना दो, फिर यहाँ पे 1 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ। अब आप एक चीज़ समझिए, हमारा ये तो ऑलरेडी 1 है, तो इसे हमें क्या बनाना है, 0। अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाऊँ, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1, तो कोई समस्या होगी। मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सा ऑपरेशन है, तो आप ध्यान दीजिए, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सेकंड ऑपरेशन है, कि थर्ड ऑपरेशन, सॉरी ये थर्ड ऑपरेशन है। ये कौन सा ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन है। हम कोई भी एलिमेंट ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में। तो आपने ये ऑपरेशन लगा दिया, जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हैं उस ऑपरेशन को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ये सेम चीज़ लगा दूंगा। तो क्या मैंने R1 में कुछ किया, नहीं, तो R1 को ऐसे ही लिख दीजिए। R2 कैसे बन रही है कि R2 में से 2R1 सब्सट्रैक्ट करना है, R2 के हर एलिमेंट से ट्वाइस ऑफ R1 के एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2 माइनस 2 0, -1 -4 -5, -1 -4 इक्वल्स टू -5। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे -5 कैसे आना है, यहाँ 0 कैसे आना है। ये बेसिक ऑपरेशन है, इसमें आप अगर थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 किया, यानी रो 2 से, रो 2 को मैंने नया कैसे बनाया, रो 2 से जब मैंने R1 के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 2 0, -1 माइनस 2 2 ज़ा 4 -5। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। इंटू ए। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे हमारा -5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन ले रहा हूँ, R2 इक्वल्स टू -1/5 R2। मैंने R2 में -1/5 R2 का डिवाइड किया है या मल्टीप्लाई किया है, आप कुछ भी कह दें। तो यहाँ पे देखिए क्या बना, 1 2 0 1। यहाँ क्या बना है, 1 0 2/5 एंड -1/5। अब मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन ले रहा हूँ, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2। तो देखिए क्या फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ बना है 1 0 0 1। सेम ऑपरेशन आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं,
R1 माइनस 2R2, तो ये आपका बना है 1/5, ये आपका बना है 2/5, ये 2/5, ये माइनस 1/5। ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा जो मैंने आपको इस समझाने के उद्देश्य से बताया कि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। अब एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस और कैसे इन्हें अटेम्प्ट करना है 2x2 मैट्रिक्स के 3x3 मैट्रिक्स। तो अभी आपको क्या टेंशन पे करनी है, आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें करनी है, कब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसी बेसिस पे हम चीज़ों को आगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।